बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबों के लिए जो कभी नहीं हुआ था। कमडिया चौक पे एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो रहा है, गौतम सर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने गौतम सर से बात की कि बहुत से यूथ तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन सही दिशा निर्देश नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने मेरी बात को माना और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आइए जानते हैं गौतम सर से सारा एसएससी जीडी का डिटेल। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि जानते हैं हम लोगों का आन बान शान, हमारे चेहता, हमारे सपना एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों को आशीष सर के द्वारा इस चैनल पर फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है, लेकिन एसएससी जीडी की एग्जाम में हम लोगों को पहले रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करनी होगी। चलो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। देखो हम सबसे पहले लिखे, जब तक एसएससी जीडी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर एसएससी जीडी पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलो आइए देखते हैं। और ये जितना भी क्लासेस हमारे यहाँ होगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं यहाँ आके पढ़ सकते हैं, और जो भी चीज में डाउट होगा हम आप लोगों का डाउट को क्लियर अच्छी तरह से करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो देखते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, जीके जीएस 25 मार्क्स का, और हिंदी और इंग्लिश 25 मार्क्स। ये टोटल अगर मिला दें तो 100 मार्क्स का। इसमें पोस्ट के बहुत सारा है। इस बार एनआईए जो है पोस्ट है, इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम इसमें कट कर दिए हैं। सीआईएसएफ इसमें है, एसएसबी में भी है, एसएसएफ में भी है, असम राइफल में भी, आईटीबीपी में है, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में फिर इस साल वैकेंसी नहीं है। चलो अब हम लोग जानते हैं कि कुल पद कितना है। तो कुल पद 25,271 है, जिसमें पुरुष के लिए 22,424 है और महिला के लिए 2,847 है। अब हम लोग बैच इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। बैच स्टार्ट फ्रॉम मंडे, यानी मंडे 26/7/2021 को बैच यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। और क्लास टाइमिंग जो रहेंगे वो 10 AM से 12 AM तक 2 घंटे की क्लास होगी। इस 2 घंटे में आधा घंटा मैथ पढ़ना है, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ना है, आधा घंटा हिंदी पढ़ना है, आधा घंटा जीके जीएस पढ़ना है। इस अनुसार हम लोगों को तैयारी करना है। अब हम बात करते हैं कि गांव में अक्सर स्टूडेंट करते क्या, जैसे एसएससी जीडी का वैकेंसी आया ना, तो 2 लड़के आपस में से रहेगा, छठुआ एसएससी जीडी वैकेंसी आइलो रे, तो बोलेगा ससुरा एसएससी जीडी वैकेंसी रे, तो ऊपर पढ़ हमें पूरा पढ़ेगा, कौन चीज जाता है पढ़ने के लिए। एक दिन पूरा हुमच के पढ़ लिया, एकदम हुमच के दिन भर पढ़, अगला दिन बोलेगा हाँ रे एग्जाम अभी लेट चल रहे, बोलेगा हाँ एग्जाम अभी लेट है, अभी एग्जाम आते डेट तब पढ़े, तो एग्जाम आने के बाद वो पढ़ता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं पाता, क्योंकि वो जिंदगी में संघर्ष नहीं करना चाहता। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबू जब संघर्ष ही आप नहीं कर सकते हैं तो आप कहाँ से कोई चीजें हासिल कर सकते हैं। दुनिया में जितना भी बड़े आदमी बने हैं ना, सब संघर्ष करके बने हैं। बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अखबार बेचते थे और वो आज एक दिन महान साइंटिस्ट बने और मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो महान संविधानकार हैं, उसको क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया, उसके बावजूद वो महान संविधानकार बन गए। बात करें आज हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक दिन चाय बेचा करते थे, आज प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को झेला। बाबू लाइफ में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे झेल के पार करना आर्ट ऑफ लाइफ है। वो आर्ट ऑफ लाइफ आप लोगों को सीखना होगा। जब तक आप लोग मुश्किल नहीं झेलेंगे बाबू, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। मुश्किलें जरूर झेलना पड़ेगा आपको। हो सकता है 1-2 दिन पढ़ाई करेंगे ना तो लगेगा यार छोड़ देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों को पढ़ने कभी नहीं छोड़ना होगा। हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। इसमें कोई बड़े घर के रईस आदमी नहीं जाते, वो सब तो घर में ऐशआराम की जिंदगी जीते हैं। कहीं घर से बाहर निकलते हैं ना तो गर्मी लगता है तो बोलता है ओ माय गॉड व्हाट इज गर्मी, और सब गर्मी में नहीं रह सकता तो देश के लिए क्या सेवा करेगा। देश की सेवा के लिए हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग जाते हैं जो देश की सेवा करते हैं। हम नमन करते हैं उस जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए
-8-10 डिग्री सेल्सियस जो जम्मू कश्मीर में तापमान हो जाता है, उस ठंडी में रहकर हमारे देश की सेवा करती है। और राजस्थान रेगिस्तान तरफ तपते हुए जलते हुए धूप में हम लोगों का जहाँ 40-50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चल जाता, उस धूप में रह के हम लोगों का देश का सेवा करते हैं। हम नमन करते हैं उस देश की बेटियों को जो अपने देश के लिए अपनी जान तक दे के चले गए, जैसे झांसी की रानी और कल्पना चावला जैसी बेटियों को। और यहाँ आजकल लोग हमारे देश के कुछ माँ बाप अपने बेटियों को फौज में भेजने से डरते हैं। अगर उन बेटियों के माँ पिता की मानसिकता ऐसी होती तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। हम कहना चाहते हैं उन माँ पिता को जो अपने बेटियों को घर में गुड़िया जैसी सजा कर रखते हैं, बेटियों को पापा की परी नहीं बल्कि पापा की शेरनी बना। तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ गौतम सर का, जिन्होंने मेरी बात पे क्लास खोला। एसएससी जीडी का तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम या सांस लेने में प्रॉब्लम या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबों के लिए आया एसएससी जीडी का क्लासेस। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे यूथ हैं, युवा है, जो कि बोलते हैं कि यार मेरे तो चाचा हैं अच्छे पोस्ट में, वो सेटिंग करवा देंगे तो वो करवा देंगे, मेरी तो नौकरी फिक्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस दौर में भी वफा की उम्मीदें क्या करते हैं, इस दौर में भी वफा की उम्मीदें क्या करते हैं। यहाँ साले मन्नतें पूरी ना होने पर साला भगवान को ही बदल दिया करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो आइए हमारे यहाँ आपका दिल खोल कर स्वागत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।